हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे गैसियस स्टेट के ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर गैसियस स्टेट का जो डिफ्यूजन होता है ग्राहम्स लॉ का, वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा एक टर्म आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना, यानी कि गैसों का वितरण होना। एक तरीके से गैसों का वितरण या विसरण होना। ठीक, अब देखिए विसरण कैसे होगा, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेस में हम समझते हैं। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल का अपने आप यानी स्वतः ही हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड जाना ही क्या होता है, डिफ्यूजन कहलाता है। यानी कि गैस का जो मॉलिक्यूल है यदि अपने आप वह हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड जा रहा है तो वही गैस का डिफ्यूजन कहलाता है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए गैस जो भरा है, कोई गैस से गुब्बारे में भरा है, ठीक, तो गुब्बारे को जैसे ही हम फोड़ते हैं तो बाहर पूरा फैल जाता है, यानी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आकर के वो फैल जाता है। इसका मतलब उसके अंदर के यानी गुब्बारे के अंदर का जो कंसंट्रेशन था वो हाई था, और उसको जैसे ही बाहर का मिल रहा है तो वो लो है। तो यानी कि वो अंदर से बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, अंदर से बाहर की तरफ चला गया, तो वो वहाँ पे भी उसका डिफ्यूजन हो गया। ठीक, तो अब चलिए इसका एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इसका डिफिनीशन है। तो देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। यानी कि किसी भी गैस के जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो उसके डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उसके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। किसी भी गैस के जो डिफ्यूजन रेट होता है उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू, यानी इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। अब देखिए, मान लीजिए फर्स्ट रेट सेकेंड रेट हमें ज्ञात करना है, दो गैसें हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम उसको ऐसे लिखेंगे कि R1 इक्वल टू 1/√d1 और फिर R2 प्रोपोर्शनल टू 1/√d2। अब दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, तो R1/R2 इक्वल टू D2/d1 हो जाएगा। इक्वल टू हम इसे ये भी लिख सकते हैं D2 मोलर मास ऑफ H2, यानी कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो पहले वाली कंडीशन में हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है ये है D2 और दूसरे वाले में D1 है, तो D2 यानी कि D2 हो गया। अब यहाँ पे D1 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे R1/R2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस सेकेंड, यानी सेकेंड वाली गैस के लिए, अपन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फार्मूला निकल करके आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो R1/R2 इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2/2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट इक्वल टू M2/M1 भी हम लिख सकते हैं। यानी कि उसका जो मोलर मास होगा गैस का वो भी डेंसिटी से ही रिलेटेड रहता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस बेस पे टीजीटी 2001 में एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। तो आगे अभी हम एक और पॉइंट हमारा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि दो गैसों का रेट हमें ज्ञात करना रहेगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब चलिए इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए वी आयतन का ही वर्तन है, एक ही आयतन का है, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड गैसें हैं जो कि T1 T2 से हम डिनोट कर रहे हैं। उसमें T1 T2 टाइम बाद उनका डिफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसका रेट, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ रेट उसका हम फाइंड आउट करना है। तो देखिए R1/R2 इक्वल टू V/T1/V/T2 इक्वल टू T2/T1 लिख सकते हैं। इक्वल टू D2/D1 लिखा जा सकता है, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं अभी। फिर इसको हम मास से हम कंपेरिजन करते हैं, जैसा कि डेंसिटी जो होता है मास होता है, तो उसके बेस पे देखते हैं। इक्वल टू √M2/M1। अगर गैस का मास दिया है तब भी हम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, ये सभी के बराबर है, यानी कि अगर 2-3 में से कुछ ना कुछ दिया है तो हम इस तरीके से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल लेते हैं। जैसे डेंसिटी दिया है, मास दिया है, मोलार फ्रैक्शन दिया है, वॉल्यूम दिया है और उसका टाइम दिया है ना, तो इस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए x1/x2 इक्वल टू V1/
V1/V2 इंटू T1/T2। इस तरीके से ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर किसी इन सब में से कोई भी वैल्यू दिया है और रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछ रहा है गैसों का, दो गैसों का, तो हम इसके बेस पे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जो कि सबका निकल करके आया निचोड़, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ग्राहम्स लॉ के बेस पे ही। पीजीटी 2009 में, 2013 में, 2016 में और पीसीएस 1996 में और जीआरसी 2012 में पूछा जा चुका है। तो देखिए यही हमें मेन फार्मूला जो यहाँ से निकलता है इसी को याद रखना है। तो R इक्वल टू प्रोपोर्शनल, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर होता है? गैस का, प्रेशर की भी बराबर होता है। यानी कि जैसे उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा गैस का। जैसे कि गुब्बारे का हम प्रेशर डालते हैं ना, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ रहा है, यानी कि बाहर जाना चाह रहा है, यानी कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की साइड जाना चाह रहा है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल के बेस पे समझ सकते हैं। और डेंसिटी का तो हमने अभी देखा ही कि R इक्वल टू 1R प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D, यानी कि डेंसिटी है ये। और इस तरीके से हम इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू P/√D हमें मिल जाएगा। और ये भी हमें मिल जाएगा कि R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 इंटू P1/P2। देखिए ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये P जो है प्रेशर है, ये अंडर रूट में नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो ये अंडर रूट में नहीं है, यानी कि ये बाहर है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि गैस के डिफ्यूजन के बारे में ये हमारा फार्मूला निकल करके आता है। तो ये एक हमारा मेन फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, और जो यहाँ पे है इसे हमें ध्यान में रखना है। और एक और है जो कि दोस्तों यहाँ पे है मास के बेस पे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।